अमेरिका की मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद की वजह उनकी अमेरिकी नागरिकता है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए शादी और इमिग्रेशन धोखाधड़ी उन्होंने की है। उमर पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में अहमद नूर सईद इल्मी से शादी की, जो कि उनके भाई हैं। लिहाजा इस बार ट्रंप समर्थक उनकी नागरिकता रद्द करने और उन्हें देश से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सोमालिया में जन्मी अमेरिकी कांग्रेस सांसद इल्हान उमर की आव्रजन पृष्ठभूमि को उजागर करके उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि इल्हान उमर ने अपने भाई से शादी करके अवैध तरीके से अमेरिका में चली आई हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उमर को देश छोड़ने तक के लिए कह दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह महिला हमेशा हिजाब में लिपटी रहती है और यूएस में शायद अवैध तरीके से आई है। उन्होंने आगे सोमालिया को पतनशील, पिछड़ा और अपराध से भरा देश भी करार दिया। व्हाइट हाउस के पास एक अफगानी नागरिक ने जब से 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी है, इस घटना के बाद ट्रंप गुस्से में हैं और अपने सख्त आव्रजन बयानबाजी को उन्होंने तेज कर दिया है और इमिग्रेशन पर ट्रंप का रुख ज्यादा कठोर हो गया है। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार उमर की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। ट्रंप ने सितंबर में इल्हान को वापस भेजने पर मजाक करते हुए सोमालिया के प्रेसिडेंट के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया था और उन्होंने तंज में कहा था कि सोमालिया भी नहीं चाहता कि इस लीडर को उन्हें वापस भेज दिया जाए। इल्हान उमर पर लगे ये आरोप नए नहीं हैं। उन पर पहली बार 2016 में ये आरोप लगे थे। एक अनाम सोमाली अमेरिकी फोरम पर एक पोस्ट के जरिए उमर को निशाना बनाया गया था। 2018 में जब उमर चुनावी मैदान में उतरी तो ये आरोप और भी तेज हो गए। अक्सर विवादों में घिरे रहना इल्हान उमर की पहचान बन चुकी है। उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था। सोमालिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो उनका परिवार वहां से भाग गया। तब उमर की उम्र महज 8 साल थी। 1995 में अमेरिका पहुंचने से पहले केन्याई शरणार्थी शिविर में उनके परिवार ने 4 साल बिताए। वह 2000 में अमेरिकी नागरिक बन गई। वह पहली बार 2018 में कांग्रेस के लिए चुनी गई और अब अपने चौथे कार्यकाल में वॉशिंगटन में प्रमुख प्रोग्रेसिव सांसदों में से एक गिनी जाती हैं। वह रिपब्लिकन नेताओं पर तीखे हमलों के लिए भी जानी जाती हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कट्टर समर्थक इल्हान उमर अपने भारत विरोधी रुख के लिए पहचानी जाती हैं। वे अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलती हैं। इस वजह से उन्हें कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। 2022 में उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का दौरा किया और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करके हलचल मचा दी थी। इल्हान उमर ने शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों से मुलाकात की और इस्लामोफोबिया पर चर्चा की थी। इल्हान उमर के इस कदम को पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवाद का एक तरह से रणनीतिक समर्थन माना गया था। भारत ने उमर के इस दौरे की कड़ी आलोचना की थी और उनके बयानों की कड़ी निंदा की गई थी। यही नहीं, इल्हान उमर हिंदूफोबिया को लेकर भी अक्सर विवादित बयान देती रहती हैं। उनकी एक बुरी आदत यह है कि वो अक्सर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देती रहती हैं। इससे भारत सरकार के साथ उनकी तकरार भी होती रही है। इल्हान भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद में भी कूद पड़ी थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला जब सुर्खियों में था तो इस मामले में इल्हान उमर ने ट्वीट किया और अमेरिका की बाइडेन सरकार से तब अपील की थी कि वह कनाडा की ट्रूडो सरकार को सपोर्ट करे। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स यह बता रहा है कि ट्रंप उमर पर जो आरोप लगा रहे हैं उस तथ्य की जांचकर्ता कई बार जांच कर चुके हैं और इसे बार बार खारिज किया जा चुका है। रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि उमर ने अपने दोस्तों से कहा था कि एल्मी दरअसल उनका जैविक भाई है और यह शादी इमिग्रेशन के मकसद से ही की गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो पाई, यानी इल्हान उमर को लेकर किसी भी जांच में ट्रंप के दावों का सबूत अब तक नहीं मिल सका है।
इसके बावजूद ट्रंप उनकी अमेरिका में एंट्री पर सवाल उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि वे ट्रंप के निशाने पर इसलिए आ गई हैं क्योंकि वे कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या के बाद कई ऐसे बयान दे रही थी जो ट्रंप को पसंद नहीं आया। कर्क की हत्या के बाद इल्हान उमर ने एक इंटरव्यू में कर्क को घृणित व्यक्ति कह दिया था। उमर ने कहा कि कर्क जैसे दक्षिणपंथी नेता हिंसा भड़काते हैं और उनकी हत्या पर डेमोक्रेट्स को दोष देने की रिपब्लिकन कोशिश से पूर्ण बकवास है। उनके इस बयान पर वे रिपब्लिकन नेताओं के निशाने पर आ गई थीं। तब सांसद नैनी मेंस ने हाउस में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उमर को शिक्षा एवं कार्यबल समिति और बजट समिति से हटाने की मांग रखी गई थी। हालांकि यह प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया था, लेकिन इससे ट्रंप और भड़क उठे। हाल ही में एक रेडियो प्रोग्राम में उमर ने कहा है कि वो अपनी आव्रजन स्थिति को लेकर की जा रही बयानबाजी और टिप्पणियों से चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे नहीं पता कि वे मेरी नागरिकता कैसे छीन लेंगे और मुझे निर्वासित कैसे कर देंगे। मुझे यह भी नहीं पता कि उन्हें इतना डरावना खतरा क्यों महसूस हो रहा है। अब मैं 8 साल की बच्ची नहीं हूँ जो युद्ध से बच गई हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अगर मैं चाहती तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। लेकिन यह अजीब बात है कि हर दिन जागने के बाद आप यही कह रहे हैं कि हम इल्हान को निर्वासित करने जा रहे हैं। देखना होगा कि ट्रंप इल्हान उमर को लेकर क्या कदम उठाते हैं और एक चुनी हुई प्रतिनिधि को कैसे देश से निकाला जा सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.